while school. This is class 6 chapter 1. Who did Patrick's homework? Do you like homework? Do you do it yourself or do you get help? What homework do you usually have? आप अपना होमवर्क खुद करते हो या अपना होमवर्क किसी और से करवाते हो, हेल्प लेकर करते हो, या क्लास में आपको क्या होमवर्क मिलता है यूजुअली? आप किस तरह के बच्चे हो कि आप अपना होमवर्क खुद करना चाहते हो या अपने फ्रेंड से कराना चाहते हो? आपको बोरिंग लगता है या इंटरेस्टिंग लगता है? सो लेट्स सी इन दिस चैप्टर हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, उसको कैसा लगता था. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड. वो कहता था कि होमवर्क बहुत बोरिंग है. पैट्रिक ने कभी भी, नेवर मीन्स कभी भी, अपना होमवर्क नहीं किया. वो हमेशा कहता था कि बहुत बोरिंग है. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड. क्या खेलता था वो? हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल और निंटेंडो, एक वीडियो गेम होता है उसका नाम है, तो वो खेलता था. हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके टीचर्स ने उसको बताया, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग. पैट्रिक तुम अपना होमवर्क करो, अदरवाइज तुम्हें कुछ भी याद नहीं होगा, है, तुम्हें एक भी चीज़ याद नहीं होगी. एंड इट्स ट्रू, सही बात है ये. अगर हम अपना होमवर्क नहीं करेंगे, अपने काम को रिवाइज नहीं करेंगे, तो हमें कुछ भी लर्न नहीं होगा. समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस, बट वॉट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क. कई बार उसको ऐसा फील होता था कि वो ऐसा बच्चा है, इग्नोरेमस होता है, जो एजुकेशन की कमी हो जिसके अंदर है, उसे पढ़ना लिखना कम आता हो. तो कई बार उसको लगता था हाँ वाकई में मुझे पढ़ना लिखना कम आता है, परंतु वो कर भी क्या सकता था, बिकॉज उसे तो होमवर्क से ही हेट थी, है, हेट होता है, घृणा करता था, नफरत करता था वो. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद ए लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. एक दिन उसे क्या मिला कि उसने देखा कि जो कैट है घर में, वो एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है, और उसने उस डॉल को ग्रैब कर लिया, मीन्स पकड़ लिया. टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट ए डॉल. अब क्या हुआ, बड़ा सरप्राइज हुआ वो, कि ये एक डॉल नहीं थी, जो उसने पकड़ा था वो डॉल नहीं थी. क्या था वो? बट ए मैन ऑफ टीनियस साइज. परंतु वो एक इंसान था, और टेनियस्ट होता है, टाइनी होता है छोटा, और टीनियस सबसे छोटे साइज का एक इंसान था. ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस एंड ए हाई टॉल हैट मच लाइक ए विचेस. उसने क्या पहना हुआ था? एक वुलन शर्ट पहनी हुई थी, और पुराने से जमाने की एक उसने शॉर्ट ट्राउज़र पहनी हुई थी, है ना, ट्राउज़र होते हैं जो नीचे पहनते हैं, लोअर हम पहनते हैं. ही येल्ड सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट. अब उसने क्या किया, वो उससे चिल्लाने लगा पैट्रिक के सामने, सेव मी, मुझे बचा लो और मुझे वापस उस कैट को मत देना. आई विल ग्रांट यू ए विश, मैं तुम्हें तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगा. आई प्रोमिस यू दैट, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारी कोई भी एक इच्छा मैं पूरी करूँगा, मुझे लेकिन कैट को वापस मत दो. पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज. अब पैट्रिक तो चाहता था, है ना, कि उसे कोई मिले जो उसका काम करे. अब तो उसकी विश पूरी होने वाली थी, तो उसने सोचा मैं तो बहुत लकी हूँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है. हियर वॉज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स. यहाँ अब उसको उसकी सारी प्रॉब्लम्स का आंसर मिलने वाला था. क्या? सो ही सेड, only if you won't do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get A+. अब उसने उससे कहा कि आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, आपको मेरा होमवर्क करना पड़ेगा पूरे सेमेस्टर. सेमेस्टर होता है जो हम, या तो साल को एक सेमेस्टर या 6 मंथ का सेमेस्टर होता है कहीं कहीं, तो पूरे साल के कितने दिन बचे हुए थे उसके सेमेस्टर के? 35 डेज़. कि मेरे जो अब 35 डेज़ बचे हैं, इसमें आपको मेरा होमवर्क करना पड़ेगा, और ऐसा इतना अच्छे से करना पड़ेगा कि मुझे सब सब्जेक्ट में A+ मिले, एज मिले, मीन्स बहुत सारे ए मिले, A+, हर सब्जेक्ट में A+ मिले. अ लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक ए डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर. अब उस इंसान का फेस कैसे हो गया पता है? जैसे रिंकल पड़ जाते हैं ना किसी कपड़े में, जब हम हैम्पर में डाल देते हैं किसी भी चीज़ में, एक बास्केट होती है, हैम्पर को बोलते हैं, एक बास्केट में जब धोने के लिए हम डाल देते हैं तो सारे सिकुड़ जाते हैं, तो रिंकल्स बोलते हैं उनको. उसके फेस पे इतने सारे रिंकल्स हो गए. ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ही ग्रिमेज्ड एंड स्काउल्ड एंड परस्यूड हिज लिप्स. उसने क्या किया
ये सारे ऐसे सारे साइन हैं कि उसने मुट्ठी अपनी मरोड़नी शुरू कर दी है ना, फेस बनाना शुरू कर दिया, कि ये सारी चीज़, ये बात जो थी उसे अच्छी नहीं लग रही थी। तो ये सारे उसने साइन बने, स्कार्ड, ग्रिम्स्ड, परस्यूड हिज लिप्स, और कुछ अपने होठों से कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर दिया कि सामने को आवाज़ ना जाए। जब हमें गुस्सा आता है ना, तो हम ऐसे ऐसे साइन बनाते हैं, हाथ पैर इधर उधर मारते हैं, कुछ भी बोलते हैं अंदर से, ये क्या हो रहा है, ये मुझे तो पसंद नहीं है। तो इसी तरह से उसने ये साइन करने शुरू कर दिए। ओ आई एम कर्स्ड बट आई विल डू इट। ओ मुझे तो ये अभिशाप मिल गया। उसने सोचा मैं तो तुम्हें कैट से अपने आप को बचाने के लिए बोला था, पर तुम अपने आप, उसने बोला अपने आप से, ये तो एक अभिशाप है मेरे लिए कि मुझे इसका होमवर्क करना पड़ेगा। परंतु कुछ नहीं, उसके पास कोई रास्ता नहीं था, उसको ये सब करना ही था। तो उसने कहा आई विल डू इट, मैं ये सब करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। और जैसा उसने कहा था कि मैं करूँगा, तो उसने वो सारा अपना होमवर्क करना शुरू, उसका होमवर्क करना शुरू कर दिया। लिटिल एल्फ, एल्फ था वही जो छोटा सा मैन उसको मिला था, उसको एल्फ बोला है यहाँ पे। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच। अब इसके साथ एक ग्लिच था, एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। हमेशा उसको ये नहीं पता होता था कि उसको क्या करना है। वो कर तो सकता था कुछ भी, लेकिन उसको जब बताए कि ये कर दो तो वो कर देगा, लेकिन उसको अपने आप कुछ भी नहीं पता होता था कि मुझे क्या करना है। एक ये उसके साथ प्रॉब्लम थी। द हेल्प मी, तो वो चिल्लाने लगा मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो। ही वुड से एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे। उसने कहा कि पैट्रिक, मैं तुम्हारा होमवर्क तभी कर सकता हूँ जब तुम मेरी हेल्प करोगे। मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता, तुम मुझे बताओगे ये करो तो मैं कर दूंगा, तुम मुझे ये बताओगे ये करना है तो मैं कर दूंगा। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीज्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। अब उस एल्फ ने जब काम करना शुरू किया तो वो चिल्लाने लगा कि पैट्रिक, मुझे ये वाला वर्ड नहीं पता है, इसका क्या मतलब है। जैसे ही उसने होमवर्क करना शुरू किया, गेट मी ए डिक्शनरी, डिक्शनरी लेकर आओ। नो वर्ड्स इवन बेटर, डिक्शनरी लाओ या उससे भी अच्छी कोई चीज़ है तो वो मेरे लिए लेकर आओ। लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। उस शब्द को निकालो जो तुम्हें लिखवाना है, और एक एक करके एक एक वर्ड से उसमें साउंड करो, उसको प्रोनाउंस करो कि कैसे वो बोलेगा, तब मैं तुम्हारा काम कर पाऊँगा। When it came to मैथ्स, अब जब मैथ्स का टर्न आया, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। अब पैट्रिक का तो जो लक अपने लक से एक तरफ हो गया, मीन्स उसको वो भी नहीं आता था। वाट आर टाइम टेबल्स, द एल्फ श्रीक्ड। एल्फ जो है उसने एक शॉर्ट हाई आवाज़ निकाली, क्या टाइम टेबल है, मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या टाइम टेबल है। एल्फ ने, वी एल्फ्स नेवर नीड दैट। हम एल्फ्स जो हैं, हम ये छोटे जो इंसान होते हैं, एल्फ्स होते हैं छोटे छोटे से इंसान बोने, तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमें नहीं पता कि तुम्हारा मैथ्स का होमवर्क क्या है। ओके। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, फ्रैक्शन, हमें इन सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। क्या एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, डिवीज़न क्या होता है और फ्रैक्शन क्या होता है। हेयर, सिट डाउन बिसाइड मी, मेरे पास बैठ जाओ। बिसाइड मी मीन्स मेरे साइड में बैठ जाओ तुम। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और तुम मुझे गाइड करते रहो कि ये करो, ऐसे सम करो, ये करो, जो भी करवाना है मैथ में मुझे बताते रहो। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, और एल्व्स को हिस्ट्री के बारे में भी कुछ नहीं पता होता है। ओके, उनके लिए तो ये एक मिस्ट्री है कि उन्हें नहीं पता ये सब क्या है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए शाउटर जस्ट नॉट लाउडर। तो जो एल्फ था वो चिल्लाने लगा, जस्ट गॉट लाउडर, और वो तेज तेज बोलने लगा। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स। लाइब्रेरी जाओ, मुझे बहुत सारी बुक्स की ज़रूरत है, तभी मैं तुम्हारा काम कर सकता हूँ। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और वो सारी बुक्स आपको मेरे लिए पढ़नी पड़ेंगी, तभी मैं आपका होमवर्क कर सकता हूँ। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज ए नेक। अब हर रोज़ किसी ना किसी तरह से वो जो इंसान था रोज़ उससे ऐसा काम कराने लगा कि वो सारा काम उसको करके देता था। कि नैग होता है एक पर्सन जो हमेशा ट्रबल क्रिएट करता है, कंप्लेन करता है ना। तो वो नैग रोज़ ऐसा काम करने लगा कि पैट्रिक ये करो तभी मैं होमवर्क करूँगा, तुम ये मुझे पढ़ के बताओ तब मैं तुम्हारा होमवर्क करूँगा, तुम ये सारी बुक्स पढ़ो तब मैं होमवर्क करूँगा।
ओके। Patrick was working harder than ever and was it a drag? अब पैट्रिक जो था वो रोज से ज़्यादा काम, पहले तो वो होमवर्क करने के लिए आता ही नहीं था, उसको इससे हेट थी, परंतु जब उसे लगा कि एल्फ मेरा काम कर रहा है तो उसकी हेल्प करने के लिए वो कुछ ना कुछ, चाहे उसको वो अनइंटरेस्टिंग ही लगे, ड्रैग मीन्स होता है एक ऐसी चीज़ जो किसी को डल लगती है, अनइंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन फिर भी उसको करनी पड़ती है मजबूरी में। तो वो चाहे उसको भले ही इंटरेस्ट ना आ रहा हो कि उसको मुझे बुक्स ला कर देनी पड़ रही हैं, सारी बुक्स पढ़ कर देनी पड़ रही हैं, है ना, और हर चीज़ उसको बतानी पड़ रही है, प्रोनाउंस करना पड़ रहा है, लेकिन वो कर रहा था क्योंकि उसे अपना होमवर्क करवाना था। He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. So अब वो पूरी पूरी रात एल्फ के साथ बैठता था और हमेशा थका हुआ सा रहता था जब सुबह, क्योंकि पूरी रात सो नहीं पाता था काम करने में, होमवर्क करने में, पहले से ज़्यादा वो हार्ड वर्क कर रहा था। अब जब वो स्कूल जाता था तो हिज आईज पफ्ड एंड ब्लेरी मीन्स होता है जब हम सोकर उठते हैं ना तो अपनी आँखों को हाथ से इधर उधर करते हैं ना, हाथ अपनी आँखों में घुमाते हैं और उनको खोलने की कोशिश करते हैं, तो उसकी आंखें इस तरह की होती थी कि वो आंखें मलते मलते स्कूल जा रहा होता था कई बार। फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। अब जो फाइनल डे था उसके 35 डेज पूरे हो गए थे और स्कूल जाने का आखिरी दिन आ गया था, तो एल्फ जो था फ्री होने वाला था। एज फॉर होमवर्क देर वॉज नो मोर, अब होमवर्क भी नहीं बचा था, ख़त्म हो गया था। सो ही क्वाइटली एंड सिलीली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। अब वो एल्फ जो था चुपचाप पीछे के दरवाजे से स्लिप हो गया, मीन्स निकल के चला गया। पैट्रिक गॉट हिज एज, अब पैट्रिक को हर सब्जेक्ट में ए मिले, तो अपने सारे एज उसको मिल गए। एज यहाँ ए का प्लूरल है इसलिए एज, अपने ए को उसने प्राप्त कर लिया था। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके जो क्लासमेट्स थे बहुत अमेज थे, आश्चर्यचकित थे कि ये पैट्रिक जो पढ़ता भी नहीं था, होमवर्क नहीं करता था, उसको ए प्लस कैसे, ए सारे ए कैसे मिल गए। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उसके टीचर्स जो थे बहुत खुश थे उससे और उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, और पेरेंट्स तो इतने आश्चर्यचकित थे कि पैट्रिक के साथ क्या हो गया, इसको तो है देखो कितना अच्छा पढ़ने में हो गया ये। अब ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो इतना अच्छा बच्चा बन गया था कि सब उसकी तारीफ कर रहे थे। मॉडल किड होता है जिसकी सब तारीफ करें, जो बिहेवियर में अच्छा हो, पढ़ने में अच्छा हो, हर तरह, है ना। तो क्लीन हिज रूम, अपना रूम क्लीन करता था। डिड हिज कोर्स, अपने जितने भी काम थे वो सारे काम करता था। वो चीयरफुल, हमेशा जो है वो चीयरफुल रहता था, खुश रहता था, कभी गुस्सा नहीं करता था। नेवर रूड, कभी किसी को बुरा नहीं बोलता था। रूड मीन्स किसी के साथ गलत बोलना, बिल्कुल सभ्यता से बोलता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, अब उसने बिल्कुल एक नया एटीट्यूड उसको मिल गया था। पहले वो हमेशा दूसरों की कंप्लेंट करता था, मैं होमवर्क नहीं करूँगा, पढ़ूंगा नहीं, सबके साथ गलत बोलता था, लेकिन अब वो बिल्कुल चेंज हो गया था। You see, in the end, Patrick still thought he would made that tiny man do all his homework. अब तक पैट्रिक सोच रहा था कि मेरा सारा होमवर्क एल्फ ने किया। आप लोगों को क्या लगता है किसने किया होमवर्क, वो कैसे चेंज हुआ? एल्फ ने उसका होमवर्क ना करके उसको आदत डाली पढ़ने की कि तुम ये करो हैं। अब उसका होमवर्क अपने नाम पर उसी से करवाया, तो उसको वो आदत बन गई होमवर्क करने की, सब कुछ करने की, और एल्फ की वजह से वो चेंज हो पाया, पढ़ने की आदत बन पाई। उसको फिर भी लग रहा था कि वो मेरी हेल्प कर रहा है एल्फ, क्योंकि लिखता था लेकिन बोलता कौन था, बताता कौन था, पैट्रिक बताता था। तो कहीं ना कहीं पैट्रिक खुद अपना होमवर्क कर रहा था। बट आई शेयर ए सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, तो मैं आपके और अपने बीच में एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ। इट वॉज नॉट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। हैं, एल्फ ने तो नहीं किया ना होमवर्क, किसने किया? पैट्रिक ने खुद किया। क्यों? क्योंकि उसने उसको आदत बनाई कि देखो बुक्स लेकर आओ, सुबह तुम्हें ये करना है, इस वाले हिस्ट्री में मुझे कुछ नहीं पता, तुम मुझे पढ़ के बताओ। कहीं ना कहीं करके उसने अपना होमवर्क खुद ही किया, बट वो सोचता था कि मुझे एल्फ ने मेरा होमवर्क किया। तो हमें जब कभी आदत नहीं होती है पढ़ने की, तो हमारी आदत बनाने के लिए पेरेंट्स हमें बोलते हैं इस तरह से तुम ऐसे करो ऐसे करो, तो अगर हम उनकी बात मान लेते हैं, अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की, तो हम भी इसी तरह से चेंज हो जाते हैं। अगर कोई काम हमें नहीं आता तो पेरेंट्स या टीचर्स जैसे हमें बोलते हैं हमें वैसे करते जाना चाहिए, ताकि हम लोग
अच्छे बच्चे बन सकें और एक अच्छे पढ़ने की आदत हम में आ सके। ओके, थैंक यू। अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी चाहिए तो कमेंट करके मेरे को डालना, मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भी इसके भेज दूंगी। ओके, थैंक यू। सी यू विद द नेक्स्ट चैप्टर।